नमस्कार। भारत में करियर को लेकर एक सवाल हमेशा बना रहता है। एक ऐसा फैसला जो शायद सबसे बड़ा होता है, सरकारी नौकरी की तरफ जाएं या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ। आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी का चुनाव नहीं है, ये तो एक पूरी जीवन शैली चुनने जैसा है। और इसका सही जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की प्राथमिकताएं क्या हैं, कोई जिंदगी में क्या चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इन दोनों रास्तों के बीच के जो बड़े बड़े फर्क हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। असल में इन दोनों सेक्टर्स की नींव ही बिल्कुल अलग अलग सिद्धांतों पर रखी गई है। एक तरफ सरकारी नौकरी है, जहां स्थिरता और सुरक्षा का वादा है, तो दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर है, जहां सब कुछ परफॉर्मेंस, इनोवेशन और तेज ग्रोथ की चुनौती पर टिका है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं सरकारी नौकरी के सबसे बड़े आकर्षण की, और वो है जॉब सिक्योरिटी। सरकारी नौकरी में एक बार कोई परमानेंट हो गया तो बस उसे नौकरी से निकालना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यही सिक्योरिटी, यही सुरक्षा बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींचती है। पर हाँ, सोचने वाली बात यह है कि 2026 और उसके आगे जब एआई और ऑटोमेशन का जमाना होगा, तब क्या ये पारंपरिक सुरक्षा वैसी ही बनी रहेगी? और इसकी ठीक उलट है प्राइवेट सेक्टर, जहां बाजार के हालात का सीधा असर नौकरियों पर पड़ता है। यहां छटनी और ले ऑफ आम बात है, इसलिए जॉब सिक्योरिटी हमेशा एक चिंता बनी रहती है। हालांकि ये भी सच है कि एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी यहां नई तरह की जॉब्स भी बना रही हैं। चलिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसा। सैलरी और फायदों के मामले में ये दोनों सेक्टर एक दूसरे से कितने अलग हैं? तो ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ कम लेकिन स्थिर सैलरी वाला पैकेज, तो दूसरी तरफ ज्यादा लेकिन परफॉर्मेंस पर निर्भर आमदनी। वैसे सरकारी क्षेत्र में 8वें वेतन आयोग की उम्मीद भी की जा रही है, जो सैलरी स्ट्रक्चर को और भी बेहतर बना सकता है। लेकिन मामला हमेशा इतना सीधा नहीं होता। जैसा कि इस उदाहरण में देख सकते हैं, कुछ सरकारी कंपनियों में मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं कुल पैकेज को इतना बढ़ा देती हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर के बराबर या कभी-कभी उससे भी बेहतर हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और आपको बता दूं, भारत की सरकारी पेंशन प्रणाली में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। तो देखिए, सरकारी पेंशन का पूरा सिस्टम कैसे बदला है। 2004 से पहले सब कुछ पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस पर चलता था। फिर 2004 में आया नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी एनपीएस कहते हैं। ये नई भर्तियों के लिए था। और अब 2025 से एक और नया ऑप्शन आ गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। जो पुरानी पेंशन स्कीम थी यानी ओपीएस, उसमें रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड इनकम की गारंटी थी। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये था कि इससे सरकार के खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता था। एनपीएस के आने से सरकार का वित्तीय बोझ तो कम हो गया, लेकिन बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का पूरा जोखिम कर्मचारी पर आ गया। मतलब रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, ये अब तय नहीं रहा। और अब जो ये नई यूपीएस आई है, वो असल में एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है। ये न तो पूरी तरह बाजार पर निर्भर है और न ही इससे सरकार पर ओपीएस जितना बोझ पड़ेगा। अच्छा, सैलरी और पेंशन के अलावा ऑफिस का माहौल कैसा है, रोजमर्रा का अनुभव कैसा है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक आम धारणा तो यही है कि सरकारी नौकरियों में वर्क लाइफ बैलेंस कमाल का होता है। काम के घंटे तय होते हैं, छुट्टियां अच्छी मिलती हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में अक्सर लंबे समय तक काम करना पड़ता है और बर्नआउट का खतरा भी बना रहता है। और ये सिर्फ धारणा नहीं है, आंकड़े भी अक्सर यही कहते हैं। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए काम का माहौल प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले कम तनावपूर्ण होता है। लेकिन हर किसी का अनुभव एक जैसा नहीं होता। जैसे ये किस्सा बताता है कि कैसे एक सख्त पद आधारित माहौल कुछ लोगों को बिल्कुल रास नहीं आता, खासकर उन्हें जो प्राइवेट सेक्टर के कल्चर से आते हैं। तो इतनी सब बातें जानने के बाद सवाल वही है, आखिर फैसला कैसे लिया जाए? चलिए अब इस टेबल पर नजर डालते हैं जो सारी कहानी एक साथ बयां कर देती है। एक तरफ देखिए जॉब सिक्योरिटी, सरकारी में हाई है तो प्राइवेट में लो। दूसरी तरफ करियर ग्रोथ को देखिए, प्राइवेट सेक्टर में ये परफॉर्मेंस पर आधारित है, मतलब जितना अच्छा काम उतनी तेजी से तरक्की, जबकि सरकारी क्षेत्र में ये ज्यादातर सीनियरिटी पर चलता है।
और यही वो बड़ा फर्क है जो तय करता है कि किसी का करियर कितनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। आखिर में इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। सही रास्ता वही है जो किसी की अपनी सोच से, सफलता की अपनी परिभाषा से और एक अच्छे जीवन की अपनी कल्पना से मेल खाता हो।